आइए प्रार्थना करिए, अपनी अखां बंद करांगे। इज़राइल दे जिंदा ईश्वर पिता जी, एक बार फिर तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडे चरनां च आने हां, तुहाडे नाम नूं आदर महिमा और जलाल दिंदे हां पिता, क्योंकि तुसीं आदर महिमा और जलाल दे योग परमेश्वर जी। इस अद्भुत समय लिए तुहाडा धन्नवाद करदे हां खुदावंद, इस ऑनलाइन सभा लई तुहाडा शुक्र करदे हां खुदावंद जी। तुसीं अजीम पवित्र ईश्वर जी खुदावंद, तुसीं सानूं फजल बख्शिया कि असीं लगातार 25वें साल भी तेरे दास पास्टर कश्मीर अलीशा दा बर्निंग डे बना सके खुदा बाप जी। और खुदावंद साडी प्रार्थना है कि जिन्ने भी लोग आज दी सभा दे अंदर शामिल होन पिता, एक एक दे जीवन च तुहाडी बरकत, तुहाडी कुवत और तुहाडी सामर्थ काम करे खुदावंद जी। आज दी आराधना प्रार्थना तुहाडी इच्छा दे अनुसार होए, आज दा वचन प्रचार बानी तुहाडी मर्जी दे मुताबिक होए खुदावंद जी। अगले समय साडी अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च इस प्रार्थना नूं मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। मेरा नाम पास्टर दाऊद है और मैं तुहाडे साहब नाल प्रभु दे वचन चों थोड़ा गल करना चाहना है। आइए सी प्रभु दे वचन दे विचों यशायाह नबी दी किताब ओदा 43 बाब और ओदे 2 वचन नूं पढ़ांगे। इत्थे अंग्रेजी दी बाइबल च लिखा है, When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. खुदावंद दा धन्नवाद है। प्रभु दे वचन च लिखा है, जद तू पानियां दे विचों दी लंघेगा तां तू डुबेगा नहीं, जद नदियां दे विचों दी ओ तेनू नहीं डबोणगियां, जद अग दे विचों दी लंघेगा अग तेनू नहीं साड़ेगी और ना लाट तेरे सिर दे उत्ते बलेगी। जदों असीं इन्हां वचनां नूं ध्यान नाल वेखदे हां और सानू याद आंदा है सदरक मेशक और अबदनगो जिहड़े दानियल नबी दी किताब 3 अध्याय दे अंदर प्रभु दे वचन दे अंदर बहुत खूबसूरत कहानी है। 3 प्रभु दे दास जिन्हां नूं अग दी बलदी होई भट्ठी दे अंदर सुट दिता गया, जिन्हां नूं फेंक दिता गया। और कलाम की कहंदा है, ओ जिहड़े उन्हां नूं अग च सिੱਟਣ गए सन वो जल गए, उन्हां दे बदन राख हो गए, पर जिन्हां नूं सिੱਟਿਆ गया खुदावंद दा कलाम कहंदा है, ना उन्हां दे कपड़े जले, ना उन्हां दे बाल जले, ना जलन दी स्मैल आई। बल्कि एक होर बड़ी अद्भुत गल होई, नबूकदनेस्सर राजा ने जिन्हें यह हुक्म जारी कीता सी कि उन्हां नूं अग दे अंदर सुੱਟਿਆ जाए, जद वो ध्यान करके वेंदा है ते उन्हें नजर आंदा है कि मैं सिੱਟੇ 3 लोग सन पर हैगे 4 ने। और वो अपने साथियों को बुला के कहता है, वेखो भला सी 3 लोग नहीं से सिੱਟੇ, फिर 4 किस तरह हो गए। और चौथे दा स्वरूप जिहड़ा है वो परमेश्वर दे पुत्र दे स्वरूप जिहा जापदा है। अर्थात उन्होंने अग दी बलदी हुई झाड़ी दे अंदर सदरक मेशक और अबदनगो दे नाल उन्होंने जिहड़ी अद्भुत गल देखिया वो सी खुदावंद यीशु मसीह दे स्वरूप नूं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं उस जगह दे उत्ते देखिया जदों प्रभु दे लोग उस अग दी भट्ठी दे अंदर बाल रहे सन, जद उन्हां नूं सुੱਟਿਆ गया सी। मैं तुहानूं दसना चाहना है, अग जिहड़ी है, अग दी भट्ठी जिहड़ी है वो दुख नूं ज़ाहिर करदी है, तकलीफां नूं ज़ाहिर करदी है। बहुत सारियां तकलीफां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे रोग, बहुत सारियां समस्यावां प्रभु दे लोगां दे जीवन दे अंदर आंदियां है। पर खुदावंद दे वचन च लिखा है, धर्मियां उत्ते बहुत सारियां मुसीबतां पैंदियां है, पर प्रभु उन्हां नूं मुसीबतां चों कढ लैंदा है। तो खुदावंद ने अपने लोगां नूं उस अग दी बालदी हुई भट्ठी दे अंदर छड्डिया नहीं, बल्कि वो खुद प्रगट हो गया। खुदावंद दा वचन कहंदा है, मैं तुहानूं कदे नहीं छड्डांगा और ना कदे तुहानूं त्यागांगा। ये साडा परमेश्वर है जिहड़ा कदे छड्डदा नहीं, जिहड़ा कदे त्यागदा नहीं, जिहड़ा साडीआं समस्यावां च सानूं छड्ड नहीं दिंदा। इब्रानियों दी किताब 4 बाब और ओदे 15 वचन दे अंदर ये लिखिया होया है। खुदावंद दा वचन कहंदा है कि साडा महाप्रधान याजक इस तरह दा नहीं जिहड़ा दुखां च साडा दर्दी ना हो सके, बल्कि वो सारियां गल्लां च पहले साडे वांग परताया गया और वो धर्मी निकलिया, वो शुद्ध निकलिया। साडा जिहड़ा खुदा है वो इस तरह दा खुदा नहीं कि वो अपने लोगां दी सार ना लए, खबर ना लए, बल्कि वो अपने लोगां दे नाल खड़ा हो जाता है उन्हां दी समस्यावां दे अंदर। तो सदरक मेशक और अबदनगो जद अग दी बालदी हुई भट्ठी च ने उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने तजुर्बा किया खुदावंद यीशु मसीह दी हजूरी दा। तो मेरे प्यारे भैनों ते भराओ, मैं तुहानूं दसना चाहना है कि तुहाडे जीवन च बेशक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, पर
अगर प्रभु ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जिन्ने भी इस ऑनलाइन मसीह समागम ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ ਬਚਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो आइए असी प्रार्थना करके इस समागम नू शुरू करते हाँ और अगे भी जिस तरह पट्टी साहब टाइम देंगे, सब ने अज दे इस समागम का बहुत लाभ उठाना है। जिन्हें लोग वेख रहे ने, साडी प्रार्थना है प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवेगा। आइए असी प्रार्थना करते हाँ। परम पिता परमेश्वर, तुहाडा लख लख शुक्र, तू जीवन दाता है, सानू जीवन दिता। प्रभु यीशु दे नाम विच मैनू जो जीवन मिलिया है, मैं उस दे लई पिता परमेश्वर तुहाडा बहुत धन्यवाद करदा हां। और तू हर इंसान नू प्यार करदा है, अपने चुने होयां दे लई तू अद्भुत कृपा करदा, अद्भुत चमत्कार करदा है और अज भी कर रहा है और सदा दे लई तू चमत्कारी परमेश्वर है। प्रभु यीशु जी, असी तुहाडा दिल तो धन्यवाद करते हाँ कि तुहाडा हाथ बचाउण वाला वो सदा तेरे लोकां दे नाल है, तेरे दासां दे नाल है। तुसी मैनू ना चीज नू बल दी भयानक अग चों बचा के मेरी उम्र नू वधाया। प्रभु जी तुहाडा धन्यवाद। प्यारे यीशु जी, असी तुहाडी महिमा वास्ते जदों अज दा इस समागम कर रहे हाँ, तां इस विच जिन्ने भी भैण भरा साडे नाल है और जिन्ने लोग इस समागम नू देख रहे, प्रभु उन्हां सबना लई यीशु दे नाम च स्वर्ग खुल जाए और खुदावंद जो भी असी बोलिए, साडे बच्चे बोलन और साडी टीम, वर्शिप टीम या गवाहियां होण या प्रचार, प्रभु वो सब तो तुहाडा नाम उच्चा होवे, यीशु नाम उच्चा होवे, क्योंकि असी यीशु नाम दे द्वारा ही बचाए जाते हाँ। प्यारे प्रभु, तू सब नू प्यार करदा है, सब जातियां ते धर्मां दे लोकां नू प्यार करदा है। प्यारे प्रभु, तू चाहना सारे ही बचाई जान। जिद्दां तू मैनू अग चों, इस अग चों बचाया, तू अगे भी वड्डी भयानक नरक दी अग तो भी बचाउण वाला परमेश्वर है। तेरे तो बिना कोई बचाउण वाला नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू सब नू बचाउण वाला, सब ते दया करना। इस समागम नू सुन वालियां ते तेरी डबल ब्लैसिंग, जिन्ने वेखण खुदा वेख रहे ने, इन्हां लई चमत्कार आ जान। स्वर्ग यीशु नाम च खुल जाए
और इन्हां दे दुख बीमारियां परेशानियां दूर होण। हुण सानू अपनी वडियाई लई इस्तेमाल करना। मैं तुहाडे दासां नू इस समागम नू सारे प्रबंध नू प्रभु तुहाडे पवित्र हत्थां च दे रहा। खुदावंद तुहाडा नाम उच्चा होवे, प्रभु यीशु दे नाम विच मंगदे आ, आमीन। दया सागर चर्च टीम दियां भैणां दे नाल प्रभु दी वडाई लई भजन गावांगे। जिंदगी च बनिया रवा है सारूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। पाक खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। पाक खुदा मैनू ऐसा बना, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। आसमान ओ काब वांगू उड़ा सदा विच आसमान, ओ काब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे, ओ काब वांगू उड़ा सदा विच आसमान दे। पाक खुदा मैनू बल दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। पाक खुदा मैनू बल दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। सदा पाक साफ रखी तू, दिल दिया सोचा सदा पाक साफ रखी तू। दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू। दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू, दिल दे विचार सदा पाक साफ रखी तू। पाक खुदा पाक साफ दे बना, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। पाक खुदा पाक साफ दे बना, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा, मैं हमेशा ही जिंदगी च बनिया रवा। सो आइए प्रभु की वडाई के लिए छोटी बच्ची ग्रेस अलीशा प्रभु की वडाई के लिए कुछ बोलेंगे। हालेलुया। सभी को जानते कि मेरा नाम ग्रेस अलीशा है। आज मैं बताऊंगी इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। वो यीशु मसीह करता है। अगर वो नहीं होएगा तो फिर हमको बचाने वाला भी कोई नहीं होएगा। हालेलुया। सो प्रभु की वडाई के लिए ब्रदर मत्ती साहब के नाल एक भजन गावांगे। Hallelujah. Holy Spirit, we love you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तू जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद करे। Hallelujah. Hallelujah. प्रभु सारा आदम मजलाल तेरे नाम में मिले। खुदावंद तू अपने दास पास्टर कश्मीर अलीशा नु खुदावंद
अग विचों पानियों विचों कैंसर विचों बचाया खुदावन। और असी इस जगह ते इकट्ठे हुए हैं खुदावन, इस जगह ते तेरी उपासना कर रहे हैं खुदावन कि तू अपने दास को बचाया है खुदावन। सचमुच तू वही जिंदा परमेश्वर है खुदावन। असी तेरी उस भलाई को याद करते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तू गुजरे दिनों में खुदावन अपने दास नाल कीती है खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते उस तेरी भलाई दे लई खुदावन। असी कुछ भी नहीं अपने आप को तेरे हत्थों च सौंपते हैं, अज की इबादत को तेरे हत्थों सौंपते हैं। ऑनलाइन जिन्हें खुदावन तेरे लोग देख रहे हैं उन्हें सब को तेरे हत्थों च सौंपते हैं। और ये धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु तेरी हजूरी च कबूल होवे। अपने दास को होर भी अगले सालों च बड़ी कुवत ना इस्तेमाल कर खुदावन। रेहा गुजरे दिनां च मेरे नाल बियाबान विच लई मेरी साथ। रेहा गुजरे दिनां च मेरे नाल बियाबान विच लई मेरी साथ। मैं ते होया बेवफा ओ ना होया बेवफा, मेरे राह विच मेरा निगेबान। भलियाइयां जदों याद करां तारीफ दा मैं देवां बलिदान। भलियाइयां जदों याद करां तंगी मुसीबतां दा आया जा तूफान। होया डावां डोल बेड़ी दे समा। तंगी मुसीबतां दा आया जा तूफान। होया डावां डोल बेड़ी दे समा। मेरा बन के मला दिता उस किनारे ला। सारे दुखों तो बचाई मेरी जान। भलियाइयां जदों याद करां तारीफ दा मैं देवां बलिदान। भलियाइयां जदों याद करां ओदियां भलियाइयां नूं याद करदे ओहदा शुक्र करदे। यहोवा दी दया कि असीं मुक्के नहीं हां, ओहदा रहम साडे ते अटुट है। साडा बचाओ किसी वालों होर नहीं है, साडा बचाओ सिर्फ यहोवा परमेश्वर दे वल्लों है। ना तलवार ना ढाल ना कोई ताकत साडी सानू बचा सकती है। ऐसी कोई दवाई या ऐसी कोई भी दुनिया ते ऐसी चीज़ नहीं बनी जो अग्गां विच भी बंदे नू बचा सके। इको परमेश्वर की ताकत है जो सदरक अमेशक ते अबदनगो दे नाल सी। वो यहोवा परमेश्वर अज भी अपने दासा दे नाल है, पास्टर कश्मीरी अलीशा दे नाल है। आइए सब मिलके प्रभु की इबादत करांगे। हालेलुया। ना तलवार ते ना ताकत ना बचा सकेगा कोई रथ। बचाओ यहोवा वल्लों बचाओ यहोवा वल्लों।
ताकत, ना बचा सकेगा कोई रथ। बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ साडी ढालिए साडा रब, साडे सिर ते ओदा हथ। बचाओ यहोवा वल्लों। हालेलुया, सब तारीफ जाके मिल गए। हालेलुया, बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा वल्लों। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र है। ना सुरमा मोते बल दे कारण छुट सकदा ए, ना सुरमा मोते बल दे कारण छुट सकदा ए, ना कोई राजा फौज दे वादे नाल बच सकदा ए, ना कोई राजा फौज दे वादे नाल बच सकदा ए, ओदे आत्मा दे जोर दे अगे ना कोई खड़ सकदा ए। यसु दे वल्ले तू तक, यसु दे वल्ले तू तक, फिर जावेगा तू बच। बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा। हालेलुया, सब मिलके गावांगे हालेलुया, बचाओ यहोवा और हमारा शंदले मेरे में। हालेलुया, साडी ढालिए साडा रब, साडे सिर ते ओदा हथ। बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा वल्लों। खुदावंद है जो लश्करां दा अग्गां विचों बचा लवे, खुदावंद है जो लश्करां अग्गां विचों बचा लवे, अपने दासां नूं दे शक्ति पानी उत्ते चला देवे, अपने दासां नूं दे शक्ति पानी उत्ते चला देवे, मौत बीमारी दे बंधनां नूं यसु ही छुड़ा देवे, बस यसु दा पल्ला तू फड़, यसु दा पल्ला तू फड़, फिर जावेगा तू बच। बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा वल्लों। हालेलुया, बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा। साडी ढालिए साडा रब, साडे सिर ते ओदा हथ। बचाओ यहोवा वल्लों, बचाओ यहोवा वल्लों। आइए सब तालीम गाते हैं यीशु के लिए। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर आज भी जिंदा खुदा है, जो अग्गा ते पानियां तो कट दी शक्ति रखता है। हालेलुया, उसने अपने दास की उम्र लंबाई की है। खुदावंद शुक्र करते हैं। हालेलुया।
जेड़ा निके दौद दे हाथों गोलियत मरवा देवे जेड़ा निके दौद दे हाथों गोलियत मरवा देवे एक शमशून एक हड्डी तो हजारां नू मरवा देवे एक शमशून एक हड्डी तो हजारां नू मरवा देवे पत्थरां ते चट्टाना तो पानी वगा देवे यसू दे पीछे तू चल यसू दे पीछे तू चल फिर जावेगा तू बच बचाओ यहोवा वल्लो बचाओ यहोवा वल्लो बचाओ यहोवा वल्लो हालेलुया बचाओ यहोवा वल्लो साडी ढाल है साडा रब साडे सिर ते ओदा हथ बचाओ यहोवा वल्लो हालेलुया बचाओ यहोवा वल्लो बचाओ यहोवा वल्लो बचाओ यहोवा वल्लो ना तलवार ते ना ताकत ना बचा सकेगा कोई रथ बचाओ यहोवा वल्लो हालेलुया बचाओ यहोवा वल्लो 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 बचाओ जोर न बोलिए हालेलुया हालेलुया खुदावंद यीशु के नाम की जय यीशु के नाम की जय साडी यह दुआ है परमेश्वर दे अगे कि प्रभु अपने दास पास कश्मीर अलीशा नू होर लंबी उम्र देवे ताकि इसी तरह खुदावंद की इबादत खुदा दी प्रशंसा करते रहे आइए हुण अगला समा सी प्रभु दे दासां दे हत्थां सौंपदे हैं सब नू जय मसीह की पास्टर सरैन जी जो साडे सीनियर पास्टर साडे नाल उन्हां नाल मिल के प्रार्थना चलदे हां हालेलुया 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 दया ते कृपा करने वाले प्रभु यीशु मसीह तुहाडा लख लख शुक्र करते हैं प्रभु जी बीते समय सानू संभालिया सानू सही सलामत इस जगह ते लैके आंदा पिता परमेश्वर तुहाडा पवित्र वचन दसदा है जिथे दो जां तीन मेरे नाम ते इकट्ठे होवोगे उत्थे मैं हाजिर होवांगा प्रभु यीशु मसीह सानू पक्का विश्वास है तू साडे विच हाजिर है साडियां अर्जां ते मिन्नतां नूं सुनन वाला है ते बीते समय साडियां अर्जां ते मिन्नतां दे उत्तर दिते ने मेरी बेनती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते जिन्ने भी साडे दास दासियां इकट्ठे हुए ने सब ते कृपा कर दिओ सब ते दया कर दिओ सब नूं बरकतां वाला जीवन दिओ प्रभु यीशु मसीह सब नूं दुआ प्रार्थना वाला जीवन दिओ सब नूं अगे वधण वाला जीवन दिओ पिता परमेश्वर इस विगड़े हुए मौसम विचों सही सलामत लैके आंदा तुहाडा धन्नवाद प्रभु जी जिहड़े तुहाडे नाल प्यार करदे ने पहुंच गए ने प्रभु यीशु मसीह जिहड़े आ गए ने उन्हां ते कृपा कर दिओ जिहड़े आ रहे ने उन्हां नूं सही सलामत इस जगह ते लैके आउणा ताकि इस जगह ते पहुंच के प्रभु जी तुहाडी संगति दा आनंद मन सकण तुहाडे कोल बरकतां प्राप्त कर सकण प्यारे प्रभु यीशु मसीह अज जे कोई किसी दे विच आलस आ उहदा आलस दूर कर दिओ प्रभु यीशु मसीह ताकि पिता परमेश्वर वो भी जड़ आलसपन छड्ड के पिता परमेश्वर तुहाडे पिता परमेश्वर तुहाडे नाल बड़े चंगे तरीके नाल जुड़ सकन आने वाले समय कोई भी पिता परमेश्वर उन्हां दी परेशानी ना आवे तुहाडे नाल जुड़े रहन ते परेशानियां दूर रहन तुहाडा धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हाँ साडे दास वास्ते संत कश्मीर अलीशा जी वास्ते जिन्होंने अज उपराला किया कि इस जगह ते इकट्ठे होकर तुहाडी महिमा की जाए प्रभु यीशु मसीह
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਲਸਪਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਈਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਟੂਈ ਖੋਪਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਚਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜ਼ਾਰੀ। आइए सेक्रेटरी साहब साडे विचकार मौजूद है दोदर तो राहुल जी वो भी अगे आउणगे और 5 मिनट का समा उन्हां दे कोले होवेगा। आज हम हमारे सीनियर पास्टर जी कश्मीर अली शाह जी का वरण डे जो वर्निंग के साथ हुई थी, उस वर्निंग के दिन में जब परमेश्वर ने अपनी महान कृपा और उंडेला और इन्हें जीवन दिया, उस याद में हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। हर साल इकट्ठे दिसंबर की आराधना की जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन करके कुछ ऐसा समय, लेकिन परमेश्वर की महान स्तुति हो के हमें ये ऐसा अवसर दिया कि हम चाहे माहौल कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की आराधना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य किए हैं।
इसीलिए मैं कुछ एक वचन है जो मेरी आत्मा में आया, वो वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ इस मौके पर कि हमारा प्रभु कैसा अद्भुत प्रभु है। हमारे प्रभु की दया बेअंत है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। परमेश्वर कैसे अपने कार्य को करता है। यहेजकेल नबी की जो किताब है उसका 37वां अध्याय और उसकी 7 और 8 और 9 आयत में ऐसा लिखा है, अगर हम उसको तो एक बहुत बड़ी बात हमें मिली है, इससे रिलेटिव है कि कैसे परमेश्वर खत्म हुए जीवन को पूर्ण जीवित करता है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में श्वास डालता है। यहेजकेल 37 अध्याय और उसकी 7, 8, 9 आयत। सो मैं हुक्म अनुसार अगाम वाचा ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਗਾਮ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਭੂਚਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਮੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਗਾਮ ਵਾਚ, हे ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਾਮ ਵਾਚ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖ कि प्रभु यहोवा इयों फरमाउंदा है, हे आत्मा तुसी चुफेरे दियां हवावां तो आओ अते वड्डियां होयां विच आत्मा पाओ कि ओ जिउंदियां हो जान। हालेलुया हालेलुया। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब जीवन समाप्त होने की तरफ चला, जब वर्निंग हुई सारे शरीर में हुई, और क्या देखते हैं कि जो चमड़ी है वो चमड़ी भी जो थी, लेकिन यहाँ एक बात है कि वो आत्मा गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर के दास को कहता है कि तू क्या कर, भविष्यवाणी कर, तू काम पाक कर, तू इस विपरीत दिशा में, इस विपरीत समय में अपने मुख से अंगीकार कर, बोल। और जब उसने बोलना शुरू किया तो क्या देखता है कि हड्डियां आपस में जुड़ गई। उसने क्या देखा कि जो नाड़े हैं वो भी चल पड़ी। उसने क्या देखा, जो चमड़ी है वो भी ऊपर आ गई। और उसके बाद क्या देखता, उसमें श्वास नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा कि तू श्वास के लिए भी भविष्यवाणी कर, जब श्वास के लिए भविष्यवाणी की तो वो पूर्ण जीवित हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है कि हमारा जीवित परमेश्वर जब हम मरणहार दशा में होते हैं वो हमें रास्ता दिखाता है, हमें बताता है, वो हमारी अगुवाई करता है कि हम किस रीति से अपने अंदर वो अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। और ये उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले दिया। जब सब आशाएं खत्म हो जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, परमेश्वर एक नया वे देता है, एक नया रास्ता बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को पा सकते हैं। और ये विश्वास के द्वारा होता है, क्योंकि जब भविष्यवाणियों के वर्ड्स बोले जाते हैं, जब एक बात कही जाती है जो परमेश्वर की ओर से हो, हमारे मन से नहीं, हमारे विचारों से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से जब हम प्रेरित किए जाते हैं, जब हमारे ऊपर प्रेरिताई का आत्मा उतरता है और पवित्र आत्मा हमें कहता है कि तू बोल, और जब हम उसे बोलते हैं तो वो चट्टानों को भी चीर देता है, मुर्दों में जान डाल देता है, वो बड़े बड़े चमत्कार करता है, वो अद्भुत कार्य करता है। क्योंकि वो बोली हमारी नहीं, वो स्वयं परमेश्वर की बोली होती है, वो पवित्र आत्मा की बोली होती है। जो आज हमारे सीनियर पास्टर जी के जीवन में जितनी भी महान आशीषें हैं, उन आशीषों की शुरुआत उस वरंडे के बाद हुई, और उसमें ये भी वफादार रहे। हर साल इस वरंडे के दिन ये शुक्रगुजारी की भेंट खुदावंद की पाक हजूरी बीच लेके आते कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में एक और नवा साल नई आशीषों के साथ दिया। और आज हम यहाँ इकट्ठे होकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी इसलिए कर रहे हैं जी बड़े महान मिल के रहो। साडे उत्ते इन्हां दियां दुआवां दे नाल बड़ी किरपा हुई। 15-20 लाख रुपए का समान बनया, 1500-1200 बंदा चर्च विच आया, 4 कनाला जगह की गल चलती पई है। बड़ी किरपा इन्हां दी दुआवां नाल हुई। साडी चर्च विच बंदे आए, पास्टर जी तुहाडा काफ़ी इधर ना हो गया, काफ़ी कलीसिया पॉलिटिशियन मेरे को आए, कई चर्चा वाले मेरे को आए, कई पास्टर मेरे को आए, पास्टर जी तुसीं उन्हां नाल जुड़ जाओ, पास्टर जी तुहानूं सपोर्ट करनगे। एक पास्टर दा ऑफर आया कि मैं तुहानूं जगह लैके देना।
मैं तेनों ऐ करके देना। पास्टर जी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं उन्होंने एको गल कही, जे मैं संतां दा नहीं बनया ते मैं उन्हां दा भी नहीं बन सकता। हालेलुया। जे मैं इन्हां दा नहीं बनया ते मैं तेरा भी नहीं भाई बन सकता। जे मैं इन्हां नाल गद्दारी कर सकदा ते तू किहड़े बाग दी मूली है, मैं तेरे नाल भी कर सकदा। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿਗਾਸਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਖੁਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। प्रभु जो तेरे दास के प्रभु जन्मदिन की सभा में पिता परमेश्वर ये मीटिंग रखी गई है पिता परमेश्वर मेरे महान खुदा, ये मीटिंग च पिता परमेश्वर जो आए बच्चे उन्होंने बड़ी बरकत देनी प्रभु, जो दास सेवान जो कलीसिया में जो पिता होर बच्चे उन्होंने भी बड़ी कृपा हो जाए मेरे महान खुदा। जो तेरे दास ने पिता इंतजाम किया प्रभु ਉਹਦੇ ਲਈ भी तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महान खुदा पिता परमेश्वर मेरे महान खुदा पिता परमेश्वर। जो तेरे दासा ने प्रभु जी पिता बचन बिलास पिता प्रभु जी पिता वो बच्चे ने पिता मन्निए तेरे चलिए मेरे महान खुदा पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने दास की और भी लंबी उम्र करनी मेरे महान प्रभु जी पिता परमेश्वर, और भी आत्मिक जीवन देना भी सेवकाई च और बढ़ाना मेरे महान खुदा। तेरा धन्यवाद शुक्र महिमा करते हैं मेरे महान प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो तेरे दास ने बच्चन सुनाना प्रभु जी उन्हें भी तेरे सामर्थ्य हत्थों में दे देने मेरे महान खुदा, अपनी सामर्थ्य ना भर के इस्तेमाल करना प्रभु। बोलने वाला तेरा दास पवित्र आत्मा हो मेरे महान खुदा। प्रभु जी साडे नाल गलबात करे प्रभु जी, असीं बचन ते चलिए मेरे महान खुदा, तेरे नाम च वाधे जाइए प्रभु जी पिता। तेरे दास सेवक कलीसिया नाल वफादार रहिए पिता परमेश्वर मेरे महान खुदा। मेरे महान प्रभु जी तू जोड़िया है संत दासां नाल प्रभु, तेरा धन्यवाद करदे प्रभु, इसे तरह जुड़े रहिए प्रभु, आत्मा च वाधे जाइए मेरे महान खुदा। तेरा धन्यवाद शुक्र कर दुआन प्रभु जी तेरे सामर्थ्य नाल आमीन। पास्टर अवतार जी 5 मिनट का समा उन्होंने कोले। सो आज के दिन तुहानूं पता सब नूं ही हर साल मैं कल ही दस रहा ही, मैं कहा कि जिहड़ा दिन सीगा बर्नडे दा लोकां दे दिमाग 'च फीड होया पिया, बिना कहण तो सब नूं पता हुंदा भी 6 सितंबर की बंदगी आ, पर ऐतकी समा जां माहौल महामारी का करके उत्थे नहीं बंदगी हो सकेगी, क्योंकि ये असीं नहीं जानते खुदा की की मर्जी आ। सर बोलो हालेलुया। पर फिर भी असी भावें लॉकडाउन आ भावें बंद ही आ, पर असी खुदा विच वधदे जाना। बहुत सारे संगतां दीयां गवाहियां सुनियां कि वो इन्हां दिनां विच खुदा विच वधे आ, घटे नहीं गए, क्योंकि असी माँ प्यो होने के नाते असीं उहदे खुश होने कि जो साडे बच्चे खुदा विच वधदे आ जां बच्चे दुनियावी तौर पर वधदे आ, ते जदों असीं खुदा विच वधदे आ तो खुदा भी साडी जिंदगी तो खुश हुंदा, ते असीं आप भी वधना ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी उत्साह करना। ढिली गल नहीं करनी कि नैगेटिव गल नहीं करनी कि मैं तो मैं दसदा हुन्ना कि जो असीं पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हुंदा, जे नैगेटिव सोचांगे तो नैगेटिव होवेगा। पॉजिटिव ही सोच रखनी आ, वधिया सोच रखनी आ, उच्ची सोच रखनी, क्योंकि असीं खुदा दे बच्चे आ, यीशु मसीह दे बच्चे आ, क्योंकि उन्हें साडी खातर सलीब ते कुर्बानी दित्ती आ, सलीब ते जान दित्ती साडे सब दी खातरी। ते साडी जिम्मेवारी आ, साडी ड्यूटी आ कि असीं आप बचे आ ते होरां नूं भी बचाईए, दसिए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही जिउंदा परमेश्वर है, यीशु ही जिउंदा खुदा। असीं अपने तक ही ना सीमित रहिए जां अपने तक ही ना सीमित रखिए इस नाम नूं, क्योंकि बानी भी सानूं इह गल सिखाउंदी है कि तू बाद च तेरा घराना बचाया जाएगा। असीं जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही जिउंदे परमेश्वर दा पुत्र आ, ते असीं होरां नूं भी दसना अपनी जिंदगी तो, अपनी गवाही तो, अपनी नमूने तो। एक आयत पढ़ांगे बचन चो, जिहड़ी साडी जिंदगी दा नमूना वो बहुत वधिया होना चाहिए, खास करके साडी जिहड़ी भाषा साडी बोली आ। यकूब 1 शब्द लिखा, जो कोई अपने आप को भगती करने वाला समझे ते अपनी बोली ते कंट्रोल ना करे, अपनी जीभ ते कंट्रोल ना करे, तो उस मनुख की भगती व्यर्थ है। कई बार असीं भगती बहुत करते हैं, सिमरन बहुत करते हैं, पर असीं थोड़ा जिहा नैगेटिव बोलण नाल सारा कुछ बरकत जिहड़ी खुआ दिंदे आ, जां बरकत साडी जिहड़ी गवाच जाती है जां घट जाती है। सो सब नो आइए असीं सब लोग अपनी अखां नूं बंद करिए। प्रभु दे दास पास्टर गुरमेल जी तारेवाल तो साडे विचकार मौजूद है, प्रार्थना कर। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां खुदावंद, तुहाडीआं निक्कियां दे लई, तुहाडीआं भलाईआं दे लई
ਕੀਤੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਦੇ, ਮੱਸਾ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, और जाके खुदा सारे तेरे दास तेरे नाम की गवाही देन कि यीशु ही प्रभु है। और कलाम दे विच लिखिया है किसी दूजे तो मुक्ति नहीं, क्योंकि आकाश दे हेठां मनुखां दे विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो बचाए जाना है। प्यारे प्रभु जी तुहाडा नाम बसाउण वाला है। खुदा तुहाडा धन्नवाद करदे हां, इस सारे समय नूं तुहाडे पाक ते पवित्र हत्थां दे विच दे दिंदे हां। जो मंग लिया तुसां करता, यीशु दे पाक पवित्र ते सामर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। सो सब प्रभु दे दासां नूं जो मंच ते बैठे हैं सब नूं जय मसीह की, और जो कलीसियावां बैठे हैं सब नूं जय मसीह दी। सो परमेश्वर दा धन्नवाद है आपां अज इस जगह ते फिर इकट्ठे होए हां। सो परमेश्वर जी दी बहुत वड्डी कृपा है। सो हर साल दे विच जिवें ये संत जी नूं परमेश्वर ने 1995 दे विच बल्दी अग दे विचों बचाया, उस तरह अज तक हर सालाना मीटिंग एक करी जा रही है। सो परमेश्वर दया सागर चर्च फेलोशिप के सब पास्टरां नूं और इन्हां दी कलीसिया नूं बहुत सारी बड़ी बरकत देवे। सो तुहानूं सब नूं पता है कि आपां लॉकडाउन दे विच रहिंदे होए सरकार दे नियमां नूं पूरा करदे होए आपां वड्डा फंक्शन नहीं कर सके। सो परमेश्वर ये भी साडी अगवाई और बहुत दूर दूर करेगा। सो सब तो पहला मैं तुम दसना चाहता हाँ कि मैं पास्टर हरबंस पिंड बागियां तहसील जगराओं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और दया सागर मिनिस्ट्री दे विच असीं किवें आए, सानू प्रभु किस तरह लैके आए, मैं तुहाडे नाल चंद समय दे विच इस गल नूं इस हेलो सो पिंड बागियां पावर ऑफ गॉड चर्च साड़ी चर्च का नाम है। सो परमेश्वर ने राजस्थान दिल्ली दे विच यूपी हरियाणा ते पंजाब दे विच इस अपने दास नूं और सेवा लई इस्तेमाल किया। मैं धन्नवाद करदा हां। सब तो पहला मैं संतां दा धन्नवाद करदा जिन्हां दी दुआवां दे नाल असीं कामयाब होए। सो मैं दसना चाहुंदा हां कि जदों कुछ समा असीं पिछे चलदे सी ते हालात बहुत पंजाब दे विच माड़े हो चुके सी और पास्टरां दे उत्ते अत्याचार और उन्हां कोल आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट पुछे जा रहे सी सरकार दे वल्लों, पुलिस प्रशासन दे वल्लों। एक समय असीं पास्टर फरीदम दी चर्च विचों रात नूं 1-1:30 बजे दे करीब बंदगी तो जा रहे सीगे तो पुलिस ने पूछा भी तुसीं कित्थों आए सीगे बंदगी तो। आए कहंदे भी तुसीं कौन? असीं कहा पास्टर लोग हां। उन्हें कहा भी अपने आईडी प्रूफ दिखाओ। असीं कहा भी साडे कोल तां है नहीं। और पुलिस वाले बोलण लगे भी बाइबल रखी जितों मर्जी खरीद के कोई भी पास्टर बन सकता है। कहता पास्टर लई एक डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के कहते मुताबिक होने जरूरी ने। सो असीं उस गल नूं बहुत फील किया। सो असीं पास्टर खराजी नाल गल कीती सब तो पहला, क्योंकि वो एक दर्शन के द्वारा सेवकाई नूं लैके आए ने इस पूरे इलाके दे विच। उन्होंने कोई सानू रिस्पॉन्स नहीं वधिया दिता। उस तो बाद असीं कुछ पास्टर इकट्ठे हो गए। पास्टर महिंदर जी प्रभु दे कोल जो अज जा चुके हैं, उन्हां दी गड्डी दे विच असीं काफी पास्टर इस जगह ते पहुंचे। प्रभु दे दासां कोल संत कश्मीर अलीशा जी जे असीं चर्च विच पहुंचे, इन्हां नूं गलबात दसी। साडा अंदरला पहुंचण दा कारण ये सी कि इन्हां दे कोलों पुछिए कि असीं अपनी एक मिनिस्ट्री बनाउण वास्ते जा रहे हां, सानू तुसीं दसो भी कित्थों तैयार होवेगी, किवें होवेगी। जिहदे विच असीं उस समय दे विच तुहानूं ओहदा नाम नहीं दस सकदा भी जिन्हों असीं और चर्च का मेन असीं कोआर्डीनेटर बनाउण वास्ते जा रहे सी संस्था दा। ते और परमेश्वर का धन्नवाद है, ये रब दे दासां दे कोल असीं आए, इन्हां ने साडी दिल तो सेवा कीती। और उस तो बाद मैं कहा भी ठीक है तुसीं आए हो, तुसीं इस काम लई 8-10 दिन वास्ते लगातार प्रार्थना करो। जो प्रभु दा आत्मा तुहानूं गवाही करेगा
मैं तुहाडे नाल उस तरह हर पक्षों तैयार खड़ा, जो मेरी सपोर्ट की लोड़ है, जिथे मैनूं जाना भी पिया मैं तुहाडे नाल जावांगा। सो मेरे सिसो असी चाह पानी पी के गड्डी 'च बैठे, और मेरे मन में आया क्योंकि सब तो ज्यादा गलबात करना बोलन का पास्टर मैनू कहते भी होर तो छेती कितना कोई गल नहीं करता किसी पास्टर नाल। मैं कहता इन्होंने संतां ने भी आपां नूं ना जिवें कहंदे ने ऐ भी तोड़ता है, कोई गलबात नहीं साडी नाल सुनी। चलो आपां चलदे आ पास्टर मुकेश दे कोल निधाने, असी गड्डी खिंची, चलो जी निधाने चले गए। उन्होंने भी साडी इज्जत मान सेवा की, बहुत वधिया इज्जत की। असी जाके दस्सिया भी सानू इस चीज़ की जरूरत है जो कि पास्टर औकात ये हर एक बादल के कोल होने जरूरी ने, उन्होंने भी कहा जरूरी होने चाहिए हैं। तो पर इसलिए आप एक कोई अपने विचों जिन्हें आप मांडे दे पास्टर ने सारे दे विचों आप एक अपनी मिनिस्ट्री बनाने आ, मिनिस्ट्री के विचों और जिन्हों आप चुनांगे उन्होंने आप एक मेन कोआर्डीनेटर बना देंगे अपने उपर जो होगा चर्च सामने वाला और सेवकाई के साडा सहयोग देने वाला। सो असी जब दुआ कर रहे सी और प्रभु के आत्मा नूं और पास्टर मुकेश ने दे नाल अगवाई की कि आप 8-10 दिन इस काम लिए आप बैठ के अरदास बेनती करिए, जो प्रभु का आत्मा अगवाई करेगा आप उस तरह करेंगे भी आप एडी छिंदी कोई जबरदस्त जल्दी फैसला लेना नहीं, क्योंकि कहना वचन लिखिया तुसी प्रार्थना करो। असी उथों वापसी आए जब साडी प्रेयर चलती सी इस काम दे विच लगातार बोझ रख के, तो जिन्हें भी पासवान सीगे परमेश्वर के दास नाल जुड़े सीगे और सब तो पहला पास्टर मुकेश जो निधाना विच रहिंदे हन उन्हां दे कोल आवाज आई कि तुसी दया सागर मिनिस्ट्री दे नाल मिलो। हालेलुया, सब हालेलुया। और पास्टर महेंद्र जी जो प्रभु के कोल चले गए ने उन्होंने आवाज आई भी तुसी दया सागर मिनिस्ट्री दे नाल मिल जाओ। और पास्टर आज साडे विचकार बुजुर्ग सुच्चा सिंह जी नहीं पहुंचे, उन्होंने प्रभु के आत्मा ने अगवाई की और सानू भी अगवाई हुई। मेरी चर्च एक सिस्टर नू आवाज आई कि मेरे दास ने कहो कि दया सागर मिनिस्ट्री दे नाल मिल के सेवा कर। हालेलुया। असी उस टाइम संतां दे कोल आए और इन्होंने साडी बाह फड़ी और परमेश्वर के वचन च गल्लां बातां कीतियां। उस तो बाद इन्होंने जो सानू जरूरी डॉक्यूमेंट सीगे वो इन्होंने सानू पास्टर जगिंदर पिंड चकतारे वाली चर्च में सिस्टर शांता जी ये सब उत्थे पहुंच के सानू इन्होंने दिते डॉक्यूमेंट। हालेलुया। और उस तो बाद मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना ये दया सागर चर्च के विचों इन्होंने मैनू एक मेन बॉडी मेंबर बनाया। मैं परमेश्वर के दासां दा और दया सागर मिनिस्ट्री जिन्ने परमेश्वर के दास सेवा कर मैं सब का तहे दिल धन्यवाद करता जो मैनू एक सेवा निभाने का मौका दिता। बोल हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को सारा आदर मिले, सारा जलाल मिले। आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच में एक बड़ी अच्छी गवाही है जो प्रभु ने बड़ा अच्छा काम हमारे बीच में एक सिस्टर है, सिस्टर मायना जो आसाम से है, उनके जीवन में बड़ा अद्भुत रीति से काम किया। तो आज उनकी टेस्टिमनी हम लोग सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि वो प्रभु के नाम से आगे आएँ और अपनी टेस्टिमनी सबके साथ, सब व्यूअर के साथ शेयर करें। जी मेरा नाम मिसेस मायना पीटर मसीह है और मैं दया सागर चर्च के मेंबर हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने मुझे ये मौका दी, ये अवसर दी कि आप सभी के सामने मैं अपनी जीवन गवाही को पेश कर सकूँ। मेरी जीवन का गवाही कुछ इस तरीके से है। मैं पिछले 1 सालों से जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं असम पे थी और असम पे रहते हुए ही मेरे दोनों साइड किडनियों पे मुझे पथरी का प्रॉब्लम हो गई, स्टोन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा और जब भी मैं बाथरूम जाती थी मुझे बाथरूम में यूरिन की जगह मुझे ब्लड आने लगी थी और ब्लड इतनी ज़्यादा आने लगी थी कि मेरे दोनों किडनियों को प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने ऐसे करके मेडिकल खर्चे में सिर्फ मेडिसिन और डॉक्टर ट्रीटमेंट में मैंने 50-60 हज़ार रुपये खर्चा कर दिए। फिर डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसे दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी 40,000 की होगी और उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम लगे तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। फिर उसके बाद ऐसे करते मैंने अपना लाइफ पार कर दी और 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई नवंबर महीने में और मैं शादी होके इधर आ गई और आने के बाद फिर से जनवरी महीने में मुझे वही प्रॉब्लम हुआ और उसी 1 महीने प्रॉब्लम में मैंने 20,000 तक खर्चा कर दी और मुझे कोई आराम नहीं मिला। तो उसी तरीके से मैं जब दया सागर चर्च पे आई और पास्टर जी को मैंने पहले भी पास्टर जी के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सी अद्भुत रीति से कार्य की है परमेश्वर की आशीष के द्वारा। और फिर से मैंने पास्टर जी को जिस दिन मैं मेडिकल पे एडमिट थी और जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो पास्टर जी और बुआ जी साथ थे, दोनों लेने के लिए गए और आते हुए मैंने गाड़ी में उनको कहा
पास्टर जी आप दुआ करो मेरे लिए कि पिछले समय में जैसे मैं गवाह ठहरी फिर से मैं एक बार गवाह ठहरूं। और जैसे ही पास्टर जी ने दुआ की गाड़ी में चलते हुए कि कहा बेटी जैसे तेरे विश्वास है उसी के अनुसार तेरे साथ हो। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तू कहे इस पहाड़ को उखड़ के समुद्र में गिर जा तो ये तेरे लिए हो जाएगी। हालेलुया। उसी के अनुसार मेरे जीवन में हुआ और उसी संडे को मैं चर्च आई। मेरी प्रियो संडे चर्च आना कितना जरूरी है आज आप सुनेंगे, क्योंकि संडे चर्च में कुछ ना कुछ हमारे लिए उपहार के तौर पे गिफ्ट रहता है परमेश्वर का, कुछ ना कुछ हमें ब्लेसिंग रहती है और वो हमें मिलता है अगर हम सच्चे दिल से आते हैं। उसी संडे में चर्च आई और चर्च आते हुए जब मैं चर्च पे आई तो पास्टर जी और साथ ही ब्रदर विजय अलीसा, फिर ब्रदर मत्ती, ब्रदर संतोष, मेरे हस्बैंड पीटर मसीह जी और जितने सारे वर्शिप ग्रुप थे सभी ने बड़े बोझ के साथ आराधना की और उसी आराधना में मैं जुड़ गई। और ऐसा लगा कि सच में मैं जब आंख बंद कर आराधना में जुड़ी हुई थी तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ। मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए थे और मैंने देखा कि तीसरी हाथ ने मुझे आके पकड़ा जो ज्योतिषमय और तेजस्वी हाथ थी। और जब मैंने आंखें खोल के देखी कि सच में बिल्कुल चमकीला हाथ थी और मैं भी पवित्र आत्मा से भर गई। उसी दिन पास्टर अलीसा जी ने एक वचन कहा था यशायाह 5:2 जिसमें कहा गया था कि पत्थर निकल के बाहर एक बागीचे के बारे में कहा जाता है। और सच में इसी दिन मैंने उस वचन को अपने जीवन में आशीष के तौर पे लिया और सच में उसी के अनुसार हुआ। मेरी प्रियो जब कभी कोई वचन बोलते हो वचन पास्टर की ओर से नहीं होता, वो वचन खुद परमेश्वर होता है। तो उस वचन को जब आशीष के तौर पे लेते हैं तो आपके जीवन में आशीष को मिलता है और जब आप उसे बुरी रीति से लेते हैं तो आपके जीवन में वो चीज़ श्राप ठहरती है। तो मैंने उस वचन को आशीष के तौर पे उसी दिन अपने जीवन में ली और उसी दिन 3 बजे प्रेयर मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग के बाद मुझे बाथरूम आई और मैं बाथरूम जब गई अचानक से मेरा बाथरूम आया नहीं और उसी के बाद तुरंत बाथरूम आई और पत्थर निकल के बाहर हो। हालेलुया। तो मैं महिमा देती हूँ परमेश्वर को, साथ ही पास्टर अलीसा जी को जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआ की, साथ ही साथ पूरे वर्शिप टीम को, पास्टर विजय अलीसा जी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बड़ी पहुंच के साथ परमेश्वर के सामने आराधना किया और सच्चे दिल से जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। उन सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी अद्भुत रीति से कार्य की। कहाँ मैंने 40-50 हज़ार रुपये खर्चा कर चुकी थी, फिर सर्जरी का 40,000 और इधर 20,000 करीब 1 लाख के आसपास मैंने खर्चा कर दी। मुझे कोई आराम नहीं मिला, लेकिन मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे फ्री में, जैसे पास्टर अलीसा जी के चर्च पे आई दयासागर चर्च पे, उसी दिन मुझे छुटकारा मिली और साथ ही मेरे यीशु मसीह ने मुझे फ्री में मुझे चंगाई दी। हालेलुया। मैं सारे महिमा आदर मान सम्मान परमेश्वर को देते हैं। आमीन। बंद करें और धन्यवाद करें कि उसने आज हमें ये दिन दिया और हर समय के लिए उसका धन्यवाद करें जो उसने हमारे जीवन में रखा है। शुक्रिया करें उसकी सारी भलाइयों के लिए। आइए मिलके गाएंगे खुदावंद की महिमा के लिए। हर दिन नई सुबह मेरे खुदा मुझको दिखाता रहे। हर दिन नई सुबह मेरे खुदा मुझको चलाता रहे। हर दिन नई सुबह मेरे खुदा मुझको दिखाता रहे, दिखाता रहे। हर दिन नई सी राह मेरे खुदा मुझको चलाता रहे, मुझको चलाता रहे। मुझ में तू आ, मुझ में समा, मुझ में तू आ, मुझ में समा करदा रहूं। मैं तेरा शुक्रिया, मैं तेरा शुक्रिया करूं, मैं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया गाएंगे। करूं मैं तेरा शुक्रिया, करूं मैं तेरा शुक्रिया, यीशु मैं तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
सुकून है। हाँ, बातें तेरी भलाई तेरी देती सुकून है। हाँ, देती सुकून है तेरे सिवा मेरे खुदा जाऊं कहाँ। तेरे सिवा मेरे खुदा जाऊं कहाँ। हाँ, मुझ में तू आ, मुझ में समा, मुझ में तू आ, हाँ, मुझ में समा करता रहूं। मैं तेरा शुक्रिया करूं, मैं तेरा शुक्रिया करूं, मैं तेरा शुक्रिया। हाँ, तेरा शुक्रिया शुक्रिया तेरा प्रभु जी शुक्रिया तेरा। मिलके गाएंगे शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा। आपकी बारी गाएं शुक्रिया तेरा। धन्यवाद करते खुदा मुझे शुक्र करते तेरी तमाम आशीष के लिए, तमाम बरकत के लिए। आप ही भले परमेश्वर सब सुनने वाले के ऊपर तेरी बड़ी आशीष हो, बड़ी बरकत हो, तेरे लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता चले। बड़ी आशीष हम शुक्रिया करते हैं तेरी तमाम आशीष के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने चुना है मुझे मेरी माँ की कोख से और रच दिया है मुझे अपने स्वरूप में। तूने चुना है मुझे मेरी माँ की कोख से और रच दिया है मुझे अपने स्वरूप में। लफ्जों से कैसे करूं मैं बयां, लफ्जों से कैसे करूं मैं बयां। तूने बनाया है मुझको किस तरह, तूने बनाया है मुझको जिस तरह। तेरे सामने अब मैं झुकता हूँ, तुझको ही सजदा करता। तू धन्य है, तू धन्य है मेरे खुदा। सब गाएंगे तेरे सामने अब मैं झुकता हूँ, तुझको ही सजदा करता। तू धन्य है, तू धन्य है मेरे खुदा। योगिता से बलि के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
सब मिलके गाएंगे हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते खुदावंद, धन्यवाद करते खुदावंद, धन्यवाद करते। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करती हूँ और मैं सम्मान करती हूँ आप सभी का जो इस समय यहाँ मुझे सुन रहे और देख रहे हैं। प्रभु जी आप सभी को बहुत से आशीष दे। और इस समय जबकि हर जगह कोरोना वायरस का लिए लोग परेशान और दुखी और निराश हैं, हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और हमारा परमेश्वर हमें बड़ी से बड़ी दुख और मुसीबतों से बचाने वाला प्रभु है और वो हमेशा हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि भाई अलीशा जी को प्रभु जी ने चुना और प्रभु उनके द्वारा बहुत जगहों पे प्रभु अपने कार्य को करा रहा है। उसी प्रकार मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मामा साधु सुंदर सिंह को, मेरे भाई साधु किशन सिंह को भी, हम लोग को भी प्रभु यीशु अपनी महिमा के लिए संसार भर में इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए हम प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के बहुमूल्य रत्न हैं। यशाया 43 चैप्टर और उसके 1, 2, 3 पद में हम पढ़ के देखेंगे। वहाँ पर बड़े सुंदर शब्दों में बड़ी अच्छी एक बात कही है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। जब भी मैं अपनी गवाही देती हूँ या कहीं भी जाकर पहले वचन देती हूँ तो मैं इन वचनों को जरूर बताती हूँ क्योंकि इसमें प्रभु यीशु ने बहुत ही प्यारे शब्दों में कहा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब नदियां तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। सच में हमारा परमेश्वर बहुमूल्य और अद्भुत कार्य करने वाला है। और इसके 4 पद में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर का जिसने हमें चुना है और हमें इन बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। कहा तू आग में से गुजरेगा तो आग तुझे नहीं जला सकेगी। हाँ, सच में ये बिल्कुल सच है। जैसे हमारे भाई को प्रभु ने जलती हुई आग से निकाला, जिंदा रखा और आज भी वो जिंदा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जगह जगह प्रभु का कार्य कर रहे हैं। उसी तरह मेरे भाई साधु किशन सिंह को भी जलती हुई आग से प्रभु ने बचाया और वहाँ लद्दाख में जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे जान नहीं पाए। आज भी हमारा परमेश्वर हमें उपलब्ध है और बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करता है। मेरी गवाही में से थोड़ा सा भाग आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम शांता कौर है और मैं, आप सब जानते हैं मुझे अच्छी तरह से, मैं हर साल वहाँ आती हूँ, जहाँ मैं जगह जगह प्रभु का कार्य करती हूँ। जब मैं 14 साल की थी और मेरी बहुत भयंकर बीमारी के द्वारा मेरी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के उपरांत हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने डिस्चार्ज करके घर भेज दिया था और लाश को लाके रख दिया गया था। पादरी साहब आए, उन्होंने लाश के सारे जनाजे की तैयारी करवा दी और सब कुछ कराते टाइम अधिक हो जाने के कारण उस रात मेरी लाश को दफनाया नहीं गया और वो लाश को रख दिया गया। कहा अगले दिन दफनाया जाएगा और प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया। मेरे प्यारे बहन और भाई, जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसी रात जब सब लोग घर चले गए थे, पादरी लोग और चर्च के लोग भी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी उठ के चले गए। मेरे भाई साधु किशन सिंह वहीं पर बैठे दुआ कर रहे थे, उनके हाथ में बाइबल थी, अपनी बाइबल को लेके काफ़ी रात तक बैठे रहे। बाद में उनको भी नींद आने लगी, उन्होंने अपनी बाइबल को लिया, मेरे सिर के पास रखा
और एक ही बात किया, "ऐ खुदा, जो तू चाहता है तू कर, मेरी बहन की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, तेरी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर उसकी आत्मा को।" ऐसा कह के मेरे भाई अपने पलंग पे लेट गए और उनको गहरी नींद आ गई। और उसी वक्त परमेश्वर ने, जीवन देने वाले प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने तुरंत मेरी आत्मा को स्वर्गदूतों द्वारा मुझे उठाकर स्वर्ग में ले जाने के हुक्म दिया। 2 एंजल, बड़े बड़े स्वर्गदूत मेरे पलंग के 2 तरफ आए और उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, तुम्हें प्रभु यीशु के पास जाना है और हम तुम्हें स्वर्ग लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत आनंद, बहुत खुशी हुई। अरे मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मुझे प्रभु के राज में जाने का सौभाग्य मिला। और मेरे आत्मा को स्वर्गदूत स्वर्ग में लेके गए और वहाँ पर मैं प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा किया। और जैसे मैं प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ी की गई, मैं थर थर काँप रही थी और इतना वहाँ शांति थी, इतना आनंद का माहौल था, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और बहुत ही सुंदर दृश्य था। सब लोग जहाँ सफ़ेद कपड़े पहने, एक बड़ी भीड़ प्रभु की स्तुति कर रही थी। और वहाँ पर सिंहासन पे बैठे प्रभु यीशु ने मुझे कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन में वापस लौटाता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता, मैं ही जिंदा खुदा हूँ। और इतना कह के उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे नीचे की ओर वापस धकेल दिया। और मेरी आत्मा वहाँ से ऐसे गिरती 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 ज़मीन पे आई और आके मैं जब अपने पैरों पे खड़ी हुई, मेरा शरीर मेरे अंदर, मैं आत्मा शरीर में प्रवेश हुई, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और खड़े होकर जब मैंने आंखें खोल के देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी और एक बड़ी रोशनी स्वर्ग से मेरे ऊपर गिर रही थी और पूरा रूम रोशनी से चकाचौंध भरा हुआ था। और इससे मैं समझ गई कि मुझे प्रभु यीशु ने स्वर्ग से वापस लौटा दिया। और मैं जोर जोर से अपने भैया साधु किशन सिंह को बुलाने लगी, भैया जल्दी आओ, देखो मुझे प्रभु यीशु ने जिंदा कर दिया। वो सोए हुए थे, बड़ी मुश्किल से उनकी आंखें खुली और कहते, कौन है तू? मैंने कहा, आप देखो मैं हूँ शांता। उन्होंने आंखें खोल के देखा लेकिन समझ नहीं पाए और उठ के खड़े हो गए, सोचा मेरी आत्मा है। और वो मुझे आत्मा समझकर थोड़ा सा वो सोच रहे थे, चली जा, मैं तुझे नहीं जानता हूँ कि तू कौन है। मैंने कहा, भैया मैं शांता हूँ, मुझे यीशु मसीह ने ये जीवन दिया है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था और वो उठ के मेरे पलंग पे गए मेरी लाश को देखने के लिए। जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ मेरे शरीर नहीं था, इधर उधर ढूंढ रहे थे। और बाद में जब उनको पता लगा कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने कहा, देखो मुझे देखो। और मुझे छू के उन्होंने देखा और छूने के बाद उनको पूरा विश्वास होगा कि ये मेरी बहन है। और वो बहुत आनंदित हुए और तुरंत प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु तू महान है, तूने जीवन दान किया मेरी बहन को। और वो जाके पादरी को बताया, पादरी भी दौड़े आए, उन्होंने भी देखा कि मैं जिंदा हो गई हूँ, यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। उन्होंने सब बाहर लोगों को बता दिया और भीड़ की भीड़ लोग मुझे देखने आई। मेरे जीवन का वो पहला दिन था जब मैंने सबको बताया कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मौत से बचाता है। 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसने जिंदा किया, जारस की बेटी को जिंदा किया और वो एक विधवा के बेटे को जिंदा किया। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार प्रभु यीशु का है। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इस तरह मुझे प्रभु यीशु ने ये नया जीवन दिया। उसी दिन मैंने कहा, आज से मेरा ये जीवन मैं यीशु को समर्पण करती हूँ। मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया, आज पुरानी शांता मर गई, आज से ही नई शांता है। आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा, यीशु की सेवा करूंगी। और मैं सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ प्रभु की सेवा के लिए निकलने का मैंने बीड़ा उठा लिया। उसी वक्त हमारे रिश्तेदारों ने हमें, मेरे भाई को, दोनों को पकड़ लिया और बांध के रूम में डाले। हरगिज नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो, लड़की हो तुम नहीं प्रचार करना। मैंने कहा मैंने जाना है। मारा पीटा, हमें बंद कर दिया, बंदूक का निशाना बनाया। रात को 2:30 बजे 2 लोग आके गोलियों से हमें निकल के जाने वाले थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जैसे वो हमें गोली मारने वाले थे ठीक टाइम पे पुलिस आ गई और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और हमें प्रभु ने छुड़ाया। मैंने तीसरी बार देखा कि प्रभु यीशु ने मुझे मौत से बचाया और उसी वक्त कहा, बस हमें ये परिवार नहीं चाहिए, ये बहन भाई नहीं चाहिए, ये घर। उस समय जो हमारे पास करोड़ों की जायदाद थी दिल्ली करोल बाग में, सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस बाइबल को लेकर हम घर से निकल पड़े और प्रभु की सेवा के लिए। हम दोनों भाई बहन, पता नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था, कहाँ जाना ये भी नहीं मालूम। एक ही बात कही, प्रभु तू जहाँ ले जाना चाहता है हम वहाँ जाएंगे। और हम स्टेशन पे पहुँच गए। स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी थी, असम आ रही थी।
उसका टिकट का भी पैसा हाथ में नहीं था, क्योंकि मनी पर्स भी घर में छोड़ के आ गए थे। एक भाई ने हमारा टिकट खरीद के हमें ट्रेन में बैठा दिया। 5 दिन का लंबा सफ़र, उन दिनों में लॉन्ग मतलब स्लो ट्रेनें चलती थी। 5 दिन भूखे प्यासे हम असम में आए और यहाँ पर सेवा हमने शुरू की। बहुत और बड़ी मेरी टेस्टमनी है, मैं टेस्टमनी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, इतने बता के बस करूंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रभु के दास होते हैं उनको कैसे होना चाहिए। जब मैं प्रभु के सेवका बन गई, प्रभु की सेवा करूंगी, मैंने अपने भाई से बोला, मेरे भाई साधु किशन सिंह ने जो शिक्षा पाई थी वो हमारी माँ से, माँ धनन कौर जो थी वो साधु सुंदर सिंह की बहन थी, और उन्होंने जो साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में जैसा कि बर्ताव किया था, जैसे वो चलते थे, वैसा ही उन्होंने मेरे भाई साधु किशन सिंह को भी समझाया था कि उस तरह चलना है। तो वही शिक्षा मुझे भी प्राप्त हुई और उन्होंने मुझे कहा कि हमें प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को इस तरह होना है जो बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा है, एक बहुत ही सुंदर उपदेश है मत्ती 5 अध्याय में हम देखेंगे और इसके 13 पद को, वहाँ एक बहुत ही सुंदर बात प्रभु यीशु ने कही है, कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस तरह से नमकीन किया जाएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, मत्ती 5 का 13 पद। और ये बात आपको मरकस 9:50 में भी, लूका 14 और उसके 34-35 में भी मिल जाएगी। अर्थात प्रभु यीशु ने क्या कहा है, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। किसको कहा? जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं या जो प्रभु के दास हैं। आज बहुत सारे दास जो इस समय प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हम जो प्रभु के दास हैं, हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है नमक के जैसा होना है। कैसे? नमक क्या होता है? नमक की शिफ्तें आपको पता होंगी। नमक में सबसे बड़ी शिफ्त ये है कि वो अपने खुदी को ख़त्म कर देता है। जैसे नमक को हम अगर पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है, तो पानी के जैसे हो जाता है। सब्जी में डालें तो वो सब्जी के जैसे, मतलब वो अपनी खुदी को ख़त्म करता है, अपने आप को ख़त्म करके और दूसरों को क्या देता है? टेस्ट देता है, स्वाद देता है। खाने वाले को स्वाद मिलता है। अगर नमक ना हो किसी चीज़ में, खाने में कितनी भी बढ़िया आप सब्जी बना लो, मुर्गा बना लो या जो भी सब्जी, पनीर की सब्जी बनाओ या पकौड़ी बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ, बगैर नमक के बेस्वाद है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? स्वाद देने वाले। हम कैसे होना है? प्रभु के दास इस संसार को स्वाद देने वाला होना है। और पहला है कि हम अपनी खुदी को ख़त्म करना है, अपने आप को ख़त्म करना है, अपनी इच्छा को ख़त्म करना है। प्रभु यीशु ने मार्क 8 अध्याय उसके 34 पद में क्या कहा? अपने आप को त्याग कर मेरे पीछे आओ। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप को त्यागे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। इसी बात को यहाँ पर लिखा है और कि तुम नमक के जैसे बनो, ये है उसका पहला गुण। और इसी में ये है कि नमक जिस चीज़ में भी आप डालते हो वो चीज़ को खराब नहीं होने देता है। जैसे अचार है ना, अचार में नमक डाल के कितने दिन आप रख सकते हैं, सालों साल वो खराब नहीं होता है। तो वो खराब ना करना उसका काम है। मतलब नमक सब चीज को सही रखने के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें कहा कि तुम उसकी तरह बनना है। मैं 3 बातें आपको बताना चाहती हूँ। राजदूत की तरह होना चाहिए। क्या कहा है प्रभु ने? तो कहा तुम इस जगत के राजदूत हो। तुम्हें राजदूत की तरह। राजदूत का काम क्या होता है? एक देश और दूसरे देश में जैसे एम्बेसडर रखे जाते हैं, वो एक दूसरे को मिलाने का काम करते हैं। राजदूत की तरह प्रभु के दास को सबसे पहला है कि वो राजदूत की तरह होना है, मिलाने वाले। क्योंकि इस बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 15-16 में जैसे लिखा है कि तुम जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और उनको एक नया काम दिया है। कौन सा काम दिया है? एकता कराने का, मेल मिलाप कराने की सेवा। तो ये है एक राजदूत करा सकता है। जो राजदूत होते हैं या जो एकता कराने वाले होते हैं उनको कहा जाता है कि वो मिलाप कराने वाले हैं, प्रभु के लोग। तो ये प्रभु के दासों का पहला काम होता है। दूसरा है एक कलाकार की तरह हमें होना। कैसे? कलाकार मतलब एक सेलिब्रिटीज या दर्शक जो अच्छे दूसरों को प्रोत्साहन मनोरंजन करने वाले होते हैं, सबके पसंदीदा, सब उनको पसंद करने वाले, ऐसे होना है हमें। हम प्रभु के लोग हैं और हमें दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए हमें उनके सामने एक ऐसा अच्छा
नमूना, एक खुशी का सुसमाचार देना है, ताकि उनके जीवन की बुराइयां दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, आंसू दूर हो जाए, और एक सेलिब्रिटी की तरह हमें जीना है। तीसरा है परदेसी की तरह। हम इस संसार की नहीं है, प्रभु ने कहा है हम इस संसार की नहीं है, हमारा ये घर नहीं है। हम प्रभु में जितने भी प्रभु के लोग हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं, और हम स्वर्ग में एक दिन जाना है, और वहाँ पर ही हमारा जीवन है। और हम इस संसार में कुछ दिन के लिए, 2 तिमुथियुस में भी लिखा हुआ है, ये संसार हमारा घर नहीं है। तो इसलिए हमें किसकी तरह रहना है? परदेशियों की तरह, लाइक ए स्ट्रेंजर, उनकी तरह। जॉन 15 चैप्टर 18 वर्स में, 17 चैप्टर 16 वर्स में भी लिखा हुआ है कि हम इस संसार के नहीं है, और हमें संसार के जैसे नहीं, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और हम यहाँ परदेसी हैं। तो हमें परदेशियों की तरह जीना है। चौथी बात है, हमें योद्धाओं की तरह जीना है। कैसे होना है? एक मसीह के दास को, एक प्रभु के भक्त को योद्धाओं की तरह, जो योद्धा होते हैं दिलेर होते हैं। जैसे हम आर्मी में देखते हैं, जब आर्मी में उनको सेलेक्ट किया जाता है तो ऐसे ढीले ढाले डरने वालों को नहीं लेते हैं, जो मजबूत होते, स्ट्रांग होते हैं, उनको लेते हैं। प्रभु ने भी ऐसे लोगों को चुना, योद्धाओं को चुना, मजबूत लोगों को। इनमें से जैसे मूसा था, बहुत स्ट्रांग आते, मजबूत था और नहीं डरने वाला था, इसलिए उसको प्रभु ने चुना। फिर दाऊद को प्रभु ने चुना। हम देखेंगे दाऊद के विषय में 1 शमूएल 13 चैप्टर 14 और 17 चैप्टर 34 में योद्धा दाऊद एक योद्धा था, एक अच्छा सुंदर जवान था, और उसको प्रभु ने चुना। जज या न्यायों की पुस्तक 13 चैप्टर 1 वर्स में गिदयोन के विषय में लिखा है। गिदयोन एक शूरवीर था, जिसको स्वर्गदूत ने आके गिदयोन को बोला, ऐ शूरवीर गिदयोन, मतलब उसको टाइटल ही दे दिया। शूरवीर मतलब पहलवान, योद्धा। तुझे प्रभु चाहता है, तेरे से परमेश्वर कार्य कराना चाहता है, इसलिए उसको ऐसा नाम दिया। फिर हम देखते हैं याकूब योद्धा था। जेनेसिस 32 चैप्टर, जेनेसिस या उत्पत्ति 32 चैप्टर उसके 22 से 30 में लिखा हुआ है याकूब के विषय में। याकूब एक ऐसा योद्धा था जो स्वर्गदूत से युद्ध किया, स्वर्गदूत से लड़के उसने आशीर्वाद लिया, और उसने उसको कहा मैं। इसी तरह हम नए नियम में देखेंगे तो प्रभु के चेले, इनको भी प्रभु ने कहा मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो और बढ़ो। इसमें पॉल के विषय में यहाँ लिखा है, पॉल का जो सेंट पॉल में 3 चैप्टर फिलिपियो 3 अध्याय और उसके 12 से 14 पद में उसने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। क्या है? वो भी एक योद्धा की तरह, एक अच्छे सैनिक की तरह वो दौड़ रहा है, बोलता है, और मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि वो इनाम पा सकूं और मैं बड़ा पा सकूं। तो इस तरह यहाँ पर 5 बातें हमने देखी, मतलब 4। पहला है राजदूत की तरह, दूसरा है कलाकार की तरह, तीसरा है परदेसी की तरह है हम, और चौथा है योद्धाओं की तरह हमें रहना है। 2 तिमोथियस 2 अध्याय और इसके 4 पद में देखेंगे, वहां पर बड़ा सुंदर तरीके से 2 तिमोथियस 4 अध्याय और उसमें लिखा हुआ है कि 2 तिमोथियस 2 अध्याय का 4 पद, 2 अध्याय का 4 पद में क्या हमें कैसे रहना है। यहाँ पर लिखा है जो 2 तिमोथियस 2 अध्याय 4 पद में ये कहता है, 3 से पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यहाँ 2 बातें लिखी हैं। पहला कहा है योद्धा के समान, मसीह के अच्छे योद्धा की तरह हमें रहना है। कैसे, क्या करना है? हमें युद्ध करना है। किससे करना है? शैतान से लड़ना है। चाहे कितनी मुसीबत है, चाहे कितनी परेशानी, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, मजबूती से सामने खड़े रहकर आगे बढ़ना। दूसरा कहता है एक अच्छे पहलवान की तरह हमें आगे बढ़ना है और परिश्रम करना है, और हम अपने भर्ती करने वालों के अनुसार हमें कार्य करना है, और हमें लड़ाई में लड़ने वाले जो हैं उनकी तरह भी अच्छी तरह अगर हम लड़ेंगे तो मुकुट पाएंगे। कहते हैं सेंट पॉल कहता है मैं उस ओर दौड़ा चला जाता हूँ
ताकि वो निशाने की ओर हमें बढ़ना है। और ये कार्य हमें बड़े दिलेरी से करना है, बड़े धैर्य से करना है। चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम प्रभु के बच्चे हैं, हम उससे डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हमेशा संभाले रखता है, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जो उसने कहा हुआ है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। deuteronomy 7 अध्याय और उसके 6 पद में, व्यवस्था सार उसके 7 के 6 में कहता है, तुम मेरे पवित्र प्रजा हो, मेरे निज धन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इसी तरह एक्सोडस 19 चैप्टर 5 का 6 में कहा है, वहां भी प्रभु का वचन में ये है कि तुम मेरे राज के हो, मेरे पृष्ठ हो और मेरे निज धन हो, मेरे याजक हो और मेरे पवित्र वंश हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तो प्रभु के हम हैं और प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें कभी नहीं भूलता, हमें कभी नहीं छोड़ता। deuteronomy 4 और उसके 20 में, deuteronomy 4 का 20 पर, या व्यवस्था सार 4 अध्याय 20 में, व्यवस्था सार 7 अध्याय 6 में, व्यवस्था सार 14 अध्याय 2 में भी ये बात आपको मिलेगी। प्रभु कहता है, तुम मेरे निज धन हो, मेरे अपने हो, मेरी पवित्र प्रजा हो और मेरे कार्यकर्ता, मैं तुम्हारे साथ हो और मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो। और इसी तरह टाइटस 2:14 में लिखा है, प्रभु ने हमें भले काम करने के लिए संसार में रखा है। शैतान पे विजय पाई है हमने और हम बढ़ना है और हम उसकी पवित्र प्रजा और उसकी जाति हैं और उसके साथ चलना है। तो इस तरह हमारा जीवन होना है, प्रभु में हम बढ़ना है, प्रभु के कार्य करने के लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना है। जैसे साधु सुंदर सिंह और साधु किशन सिंह, इन्होंने कितने कष्ट उठाए, कितना भी दुख उठाते थे, फिर भी वो प्रभु के लिए आगे बढ़ते गए। कितनी बार मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। इसी तरह हमारे भाई एलिशा को भी एक भयंकर मौत का सामना करना पड़ा कि 2-3 मिनट तक वो आग में, जलती आग में थे, फिर भी प्रभु ने उनके साथ था और प्रभु ने उन्हें बचाया। सदरक मेशक अबेदनगो जो प्रभु के लोग थे, 3 जवान, खूबसूरत जवान योद्धा थे, ना डरने वाले, उनको कहा नहीं तुम ये नहीं करना है, तुम इसकी पूजा करो। उन्होंने कहा हम किसी और की पूजा नहीं करते, हम अपने परमेश्वर को मानने वाले हैं। उसको कहते हैं मजबूत दिल योद्धा जवान। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, नहीं झुके वो किसी के सामने, और वो खड़े रहे अपने प्रभु के लिए। और उनको पकड़ के बांध कर उनको आग में डाल दिया गया, है ना, दानियल में लिखा हुआ है, उनको आग में डाल दिया गया। आग उन्हें नहीं जला सकी। आग में जब वो डाले गए, आग में बड़ी मस्ती से वो चल रहे थे और उनके साथ प्रभु स्वयं आ गया। प्रभु उनके साथ साथ चल रहा था। जब देखा गया तो जो डालने वाले थे वो जल के भस्म हो गए, लेकिन ये लोग मस्ती से चल रहे थे। तो राजा हैरान हुआ, क्या हमने 3 लोगों को डाला था, वहां 4 लोग दिखाई दे रहे और एक जो था जिसका रूप प्रभु का जैसा था। और उनको कहा अरे कौन है वहां? जब देखा तो प्रभु यीशु उनके साथ है। तब उन्होंने, राजा ने कहा ऐ सदरक मेशक अबेदनगो बाहर आओ। और उन्होंने कहा तुम्हारा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा खुदा है। वो अपने लोगों को भयंकर आग से निकाल कर बचाता है और वो उनकी रक्षा सुरक्षा करता है। वो कितने गहरे जल में से भी प्रभु उनको निकाल के लाया। जैसे इस्राएली लोग को जल बड़े नील नदी के अंदर से पार कराया, सूखी भूमि, इतनी बड़ी नदी, और उसको पार करने का कोई पुल नहीं, कुछ नहीं। प्रभु के वचन ने उस हवा चलाई और वो नदी 2 भाग हुई और वो सूखी भूमि में इस्राएली पार हुए। प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें न कभी छोड़ता है, न कभी भूलता है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे दुख और मुसीबत आए, प्रभु ने उससे भी बचाया है। उसी तरह आप सबों को भी, जो प्रभु की सेवा करने वाले हो, सेवक को, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमें प्रभु ने इस संसार का नमक ही नहीं, बल्कि प्रभु ने ये कहा तुम इस जगत की ज्योति हो। 16 पद में लिखा है मत्ती 5 के कि तुम इस जगत की ज्योति हो, रोशनी हो, तुम रोशनी फैलाओ, सारे संसार को रोशनी दो। रोशनी बन फैलाने वाले हम क्या हैं? इस संसार के ज्योति हैं और ज्योति में हमें चलना है। उसका वचन में 16 में कहता है जिस तरह तुम्हारे काम ऐसे हो जिनको देखकर लोग कहें परमेश्वर की महिमा हो, है ना। तो हम प्रभु की ज्योति को फैलाना है।
संसार को बताना है हमारा जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे साथ साथ रहता है। वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करता है। हम अपने आप को इस संसार में एक राजदूत के जैसा देख चल रखना है, एक अच्छे सेलिब्रिटी के जैसे कलाकार जो सबको मनोरंजन देते हैं, जो सबके प्रिय बनते हैं, ऐसे हमें अपने आप को दूसरों के सामने नमूना बन के जीना है, ताकि लोग हमें प्रभु को देखें और वो प्रसन्न करें। तीसरी बात, हमें परदेसी की तरह रहना है। इस संसार में रहते हैं, संसार के जैसे नहीं बनना है, बल्कि हम अपने आप को अपने स्वदेश में रहने वाले उसकी तरह रहना, और इस संसार में हम परदेशियों की जैसे नदी में या पानी इसमें तालाब में एक फूल होता है जिसको कहते हैं लोटस फ्लावर, कमल का फूल। वो वहाँ की गंदगी में रहता है, कीचड़ में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कीचड़ को अपने में नहीं लेता है। जो फूल बाहर निकलता है तो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा रंग, और इसके पत्ते भी साफ सुथरे रहते हैं। वो संसार की गंदगी को या नीचे जो वहाँ पर कीचड़ है उस कीचड़ को अपने में नहीं लेता है, उस अपने आप को खूबसूरती को दूसरों तक दिखाता है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें भी इस संसार में इस तरह का जीवन जीना है। और चौथी बात है, हमें योद्धाओं की तरह रहना है, जैसे योद्धा जीते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में चलाकर अपना जीवन डिसिप्लिन में रखते हैं। आपने देखा होगा आर्मी वाले कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा भयंकर ये महामारी फैली हुई है, और इस महामारी के दौर में भी हम देखते हैं जगह जगह पुलिस आर्मी के लोग कितने अपना कष्ट उठाके, कितनी परेशानियों में अपने परिवार को सबको छोड़ के भी कितने कितने दिन ड्यूटी में क्या कर रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए, अपने डिसिप्लिन को, अपने मालिक को जो उनका ऑनर है या उनका कमांडर है उसकी आज्ञा के अनुसार चलते। तो हमें इसी तरह अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, अपने आप को प्रभु में बना के रखना है और अपना जीवन प्रभु में पूरी तरह समर्पित करना है। और हम इस तरह रहेंगे तो लोग हमें देखकर पहचानेंगे कि हम प्रभु की संतान हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो इस समय इस वचन को सुन रहे हो, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आप पर दया करे और आपको बढ़ाए और बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण करे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और छोटी सी प्रार्थना के साथ द्वारा हम इस वचन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए जो आज तूने हमें दिया है। प्रभु हम तेरे बेटे बेटियां हैं और तू चाहता है कि हम तेरे जैसे बने, हम तेरे जैसे कार्य करें और बहुतों को हम प्रभु तेरा प्यार का संदेशा दे सके, जो दूर हैं उनको तुझसे मिला सके, जो पाप में फंसे हुए हैं उनको उस पाप की गंदगी से निकाल कर प्रभु अच्छे शुद्ध और पवित्र बनाकर प्रभु तेरे सामने प्रस्तुत करें। और हमारा डिसिप्लिन, हमारा जीवन एक अच्छे सैनिकों की तरह, एक योद्धा की तरह हो जिससे तू प्यार करता है, जिनको तू चुनता है अपने लिए, अपनी सेवकाई कराता है। बहुत सारे तेरे दास जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरी सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी सेवकाइयों को प्रभु तू बढ़ा और हर एक प्रकार के डर और भय से उनको बचा। तेरे बच्चे कभी डरते नहीं क्योंकि तू सदा उनके साथ रहता है। प्रभु तू अपने सारे बेटे बेटियों के साथ हो, आशीर्वाद दे। विशेष करके मैं भाई एलिशा के और उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जिनको तूने चुना है और जिन्होंने बहुत ऐसे प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं और भी करें प्रभु, और बहुत ऐसे आशीष पाए। सबको बरकत देना, सुख शांति प्रदान करना, सभी के ऊपर तेरी दया का हाथ रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। मैं बाकी का सारा समान उन्होंने हाथ में दवांगा। जोरदार तालियां बजा दिए एक बारी संतां दे लई। मैनू यसु ने बचाया, मैनू यसु ने बचाया, लम्मी बां करके ओने अग चों छुड़ाया, ठंडी छां करके मैनू यसु ने बचाया।
ਵੱਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਆਣ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਣ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਛੁਡਾਵੇ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਛੁਡਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੁੱਕ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਚੁੱਕ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਆਪ ਹੈ ਉਤਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਯਿਸੂ ਆਪ ਹੈ ਉਤਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹੈ ਪਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹੈ ਪਾਈ, ਕਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਕਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਸਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਸਤੰਬਰ 2020 ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ परमेश्वर की महिमा के गीत भजन गाए, और प्रभु के बच्चों ने परमेश्वर की आराधना की, और प्रभु के संतां ने दुआवां कीतियां, और प्रभु की दासी ने बहुत अच्छे ढंग के नाल परमेश्वर के पवित्र कलाम नूं साडे विच वंडिया, परमेश्वर के वचन नूं वंडिया, और परमेश्वर ने अपनी दासी नूं बहुत ज़्यादा ब्लैस किया हुआ, जो कि सिस्टर शांता कौर जी जो आसाम तो ने वो साडे नाल लाइव परमेश्वर के पवित्र कलाम नूं साडे विच वंड सके। और आइए असीं अज दे इस बंदगी की लास्ट प्रार्थना, जो कि अज दा जो भी जिन्ना समा परमेश्वर ने सानूं सब नूं बंदगी दे विच लाइव परमेश्वर ने कंट्रोल च रखिया, संभालिया, और आइए असीं परमेश्वर दे प्यारिओ असीं लाइव प्रार्थना की हालत विच होवांगे। जो भी बच्चे लाइव देख रहे ने परमेश्वर की बंदगी नूं, सो आइए परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे।
आइए दुआ करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अकाल पुरख परमात्मा, सच्चे बादशाह, तुहाडे प्यारे बेटे साडे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह दे पवित्र सामर्थी जिंदा जलाली नाम दे विच तुहाडे पवित्र चरनां विच आउंदे हां। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां मेरे परमेश्वर, जो भी प्रभु जी अज दा ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵਰਨ ਡੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਨ ਡੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਬਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਨਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਸੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਰੋ ਦਾਸ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਘਟੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਆਮੀਨ।